कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो या हो घर में दावत या फिर संडे स्पेशल में कुछ अच्छा सा बना रहे हो तो बिरयानी तो मस्ट है। तो आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी जो कराची के इलाके की गोधरा की फेमस कथरी बिरयानी है। ये कथरी कम्युनिटी की एक स्पेशल रेसिपी है कथरी बिरयानी। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बिरयानी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को पहली बार में जब बनाएंगे ना तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो आज आपसे मैं दिल्ली के किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कतरी बिरयानी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को वीडियो को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग तमाम लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खतरी बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मतलब तमाम बिरयानी से उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। आप लोग मुझे ज़रूर बना के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने जब बनाई तो आप लोगों को ये खतरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। खतरी बिरयानी के लिए सबसे पहले पतीली में हम टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 अदद टमाटर है, इस तरह मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया है। और साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं इनको कूट कर शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली थी जिनको मैंने कूट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, अभी देखिए हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ हमने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चों का जो है कूट के डाली हैं, और अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भरकर। साथ में ही हमने टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए यानी गलाने के लिए ना यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। तो पानी यहाँ पर मैंने आधा गिलास से थोड़ा कम ही पानी शामिल किया है, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे गलने के बाद। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं स्पाइस डालने के लिए। तो स्पाइस में मैंने लाल पिसी मिर्चें 1 टेबल स्पून भर कर ले ली हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ ही में मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ले ली है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। अच्छा, इसमें खतरी बिरयानी में ना हल्दी ज़्यादा जाती है, ज़्यादा डाली जाती है हल्दी। इससे क्या होता है, जो हमारी बिरयानी है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा देखिए, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना उनको यहाँ पर टमाटरों के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं टमाटरों को गलाने के लिए क्या करूँगी, कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद, जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। कवर करके रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद हमने लिड हटा कर चेक करें तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने घुल गए हैं, ये सॉफ्ट हो गए। तो स्पून से हम इनको मज़ीद और मैश कर लेंगे इस तरीके से टमाटरों को, ताकि इनका जो है टमाटर मैश हो जाए और मसाला बन जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने टमाटरों को इस तरह में मैश करते जा रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर जो है, तो मैंने यहाँ पर 350 ग्राम बीफ का गोश्त ले लिया है, और ये बग़ैर हड्डी का गोश्त है, ये हमने शामिल कर दिया है टमाटर वाले मसाले में। अब इसको गोश्त को जो है, बीफ का गोश्त है, इसको मिक्स कर लेंगे टमाटर के मसाले में। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कवर करके रख देते हैं यहाँ पर गोश्त को पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गोश्त को हमने यहाँ पर कितना गलाना है। गोश्त को यहाँ पर हमने 80% गलाना है, बाकी हम दम जब लगाएंगे जब इसको कुक हो जाएगा ये 20% ना गोश्त। तो यहाँ पर 80% हमने गोश्त गलाना है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके रख दीजिए, लेकिन जो कि मेरे पास यहाँ पर टमाटरों का पानी है, मज़ीद टमाटर और पानी रिलीज़ करेंगे और गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसी पानी में जो है ये गोश्त गल जाएगा। तो 80% हमने गोश्त गलाना है यहाँ पर। इससे हमने गोश्त को गलने रख देते हैं। हम आपको यहाँ पर हरे मसाले दिखा देते हैं, जिसमें मैंने आधी मुट्ठी हरा धनिया लिया है, आधी मुट्ठी पुदीना लिया, और यहाँ पर मैंने रेडीमेड फ्राई प्याज ली है। ये तकरीबन 2 प्याज होगी, आपको पता है दरमियाने साइज़ की फ्राई करके हमने ले ली है। आप चाहे तो घर में 2 प्याज को फ्राई कर लीजिएगा। साथ में 1 टेबल स्पून भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर आलू बुखारे। तो ये मैंने 4 से 5 अदद आलू बुखारे ले लिए हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास आलू बुखारे ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने तमाम हरे मसालों को आपस में मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, गोश्त जो है ना यहाँ पर हमारा 80% तक गल गया है, और आप देखिए इसमें अभी हमने थोड़ी पानी की ग्रेवी नज़र आ रही है, तो इसको हमने इसी तरह थोड़ा सा पानी की ग्रेवी ही रखनी है। अब हम यहाँ पर बिरयानी का जो सालन है इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चावलों के बारे में बता दूँ। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और ये बासमती राइस है। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो आधे घंटे के लिए हम इनको सोक करने के लिए रख दिया था। तो आधा घंटा हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो चावल बॉईल करने के लिए चावलों का पानी गरम करने के लिए रख दिया है, तो वहाँ पर मैंने पानी में 1 टेबल स्पून भर कर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, एक दालचीनी का स्टिक है, 3 से 4 दाल लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है और एक बादियान का फूल है। तो बस यही गरम मसाले जाएंगे और साथ में ही हमने एक जो है बे लीव्स शामिल कर दिया है, तेज़पत्ता। अच्छा, यहाँ पर मैं बिरयानी का नमक शामिल कर दूँगी, चावलों का नमक। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून जो है केवड़ा शामिल कर दूँगी। साथ में ही चावलों में अच्छी खुशबू लाने के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है। इसके अलावा चावलों में अच्छी शाइनिंग आए, जुड़े नहीं चावल आपस में, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से पानी में, अब आप यकीन करें जो हम चावलों का पानी बॉईल कर रहे हैं, कितनी इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। बहुत ज़बरदस्त हमारा पानी बना चाहिए। थोड़ा सा पानी जब ये चावलों का बॉइल्ड हो जाएगा ना, तो चावल हम ड्रेन करने से पहले ना पानी थोड़ा सा इसका निकाल लेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी फिर हम इसका कब यूज़ करेंगे इस चावलों के पानी का। तो हम जब बॉइल्ड हो जाएंगे चावल, जब निकालेंगे इनका पानी। आप देख रहे हैं इसमें कितना पानी में, यानी तमाम गरम मसाले, हरा धनिया, पुदीना और जो हमने केवड़ा डाला है, इन सब चीज़ों का कितना अच्छा सा इसमें आ गया है फ्लेवर ना पानी में। तो अभी मज़ीद पानी और पकेगा जब तक पानी बॉइल्ड ना हो जाए। बॉइल्ड आ जाएगा जैसे ही पानी में, फिर हम यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चावलों के पानी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है, बहुत अच्छा बॉइल्ड हो गया है पानी। तो अब हम यहाँ पर इस मोमेंट पर हमने चावल भीगे हुए शामिल कर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बासमती राइस है और इनको हमने आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे चावलों को, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के अच्छे फ्लेवरफुल पानी में अच्छी तरीके से यहाँ पर हम चावलों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम चावल को कितना परसेंट बॉयल करेंगे, यहाँ पर हम 80% चावलों को बॉयल करेंगे। अच्छा, इतने उधर हमारे चावल बॉइल्ड हो रहे हैं, इधर हम जो है बिरयानी के मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको हरा मसाला दिखाया था ना, जिसमें हमने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, फ्राई प्याज और आलू बुखारे ऐड किए थे, तो ये हरा मसाला हम यहाँ पर सालन के ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम दही ऐड कर रहे हैं ना, तो दही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं। दही को फेंट कर शामिल कर लीजिएगा, और चाहे तो थोड़ा सा दही को पानी शामिल करके थोड़ा सा लिक्विड कर लीजिएगा दही को ना आप। तो यहाँ पर दही को मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दी, देखिए अभी तक हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक ही ऑयल बगैर ही हमारा जो कतरी बिरयानी है पक रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा रही थी कि देखिए चावल यहाँ पर हमारे 80% हमने आपको कहा है। तो देखिए यहाँ पर 80% जो हमारे चावल गल गए हैं। देखिए एक में से 2 दाने हो गए, 3 दाने हो गए, मगर जो है अभी गला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 80% हमें चावल चाहिए थे, तो हम चावलों को अब ड्रेन कर लेंगे। तो देखिए हमने गोश्त भी 80% रखा है, चावल भी 80% हमने रखे हैं। अब क्या, जब हम दम पे रखेंगे ना, तो आधे घंटे के लिए हम दम पे रखेंगे। 30 से 40 मिनट तक हम दम पे रखेंगे। तो इस दौरान क्या होगा, चावल भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे और जो है गोश्त भी गल जाएगा। अब आप देखिए हमने पानी थोड़ा सा गोश्त में भी रखा है और दही भी अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ करेगा। तो इस पानी में ना जो है आराम से हमारा गोश्त और चावल जो है दोनों गल जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दही ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है चावल जो हमारे 80% कुक हुए ना, वो 80% बॉइल्ड वाले चावल हमने यहाँ पर सारे के सारे ऐड कर देंगे। अच्छा, जब हमने सारे चावल शामिल कर दिए ना बॉईल किए हुए, तो अब यहाँ पर ऑयल शामिल करना है। तो इस मोमेंट पे हमने ऑयल शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप जो है ऑयल का शामिल कर दूँगी। तो ये सारा ऑयल हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। फूड कलर ऐड करेंगे। तो ये मैंने ज़र्दा कलर यहाँ पर पानी में डिज़ोल्व करके शामिल कर दिया है कलर। इससे क्या होगा, हमारी बिरयानी, खतरी बिरयानी का जो कलर है बहुत ज़बरदस्त आएगा। फूड कलर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जो हमने हरा मसाला थोड़ा सा रोक लिया था ऊपर से गार्निश के लिए। तो यहाँ पर हम हरा मसाला शामिल कर देंगे, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और फ्राई प्याज है। तो इसे हम लास्ट मोमेंट में गार्निश कर देंगे अपनी खतरी बिरयानी को। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर दम पर रखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए दम पर मैंने आपको बताया टाइमिंग इसकी कि हमने इसको जो है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के लिए हम दम पे रखेंगे यहाँ पर। और नीचे आपने दम पे जब रखे तो नीचे आपने तवा रख के दम पे रखना है।
चूँकि हम इतने लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं ना, तो ताकि नीचे से हमारे चावल या सालन की लेयर है सबसे नीचे, तो वो जले नहीं। तो आपने पहले नीचे तवा रख के फिर दम पे रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए हमने जो है ये हरा मसाला शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं चावलों का पानी डाली हुई, मैंने जर्दे कलर जिसमें डिज़ोल्व किया था, इसलिए आपको चावलों का पानी इस कलर का लग रहा होगा। तो चावलों का पानी जो मैंने आपसे कहा था ना बॉईल करते हुए हम निकाल लेंगे, तो वो चावलों का पानी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये छोटी सी कटोरी देख रहे हैं, ये 2 कटोरी मैंने इस तरह के चावलों के पानी की यहाँ पर ऐड कर दी है। अच्छा, अब साथ में ही ना यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी केवड़ा वाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर जो है वो शामिल कर दिया। इससे क्या होगा, हमारी खतरी बिरयानी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो कवर करके रख देते हैं। अब हम दम पे रख देते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे 30 से 40 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए दम आए हुए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा दम आ गया है, और माशाल्लाह से खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या ज़बरदस्त सी खतरी बिरयानी खुशबू फैली हुई है। तो हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हम अपनी बिरयानी को। आप माशाल्लाह से यहाँ पर लुक चेक करें, बिरयानी क्या ज़बरदस्त बिरयानी आई है। और आप देखिए हमने बिल्कुल ये यूनिक स्टाइल में बिरयानी बनाई है, खतरी बिरयानी। वैसे तो हर तरह की हम बिरयानी बनाते रहते हैं, मसाले वाली बिरयानी, तह वाली बिरयानी। तो ये एक यूनिक स्टाइल की हमें बिरयानी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब बनाई तो आप लोगों को और आपकी फ़ैमिली को ये खतरी बिरयानी कैसी लगी, या आपने दावत के लिए बनाई तो आपके मेहमानों को ये रेसिपी कैसी लगी खतरी बिरयानी की। तो ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ जो मैं दहली के ज़ायक़े पर अपलोड कर रही हूँ कैसी लग रही है। तो मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने इस रेसिपी के बारे में मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों ने क्या कभी खतरी बिरयानी खाई है? अगर नहीं खाई और नहीं बनाई तो इस दफ़ा ज़रूर बनाएगा, इस संडे में या किसी भी दावत के मोमेंट पे। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।